हे गाइस, स्वागत है आपका एजुकेशन लाइब्रेरी में। तो गाइस, हम लोग बायोलॉजी में बात कर रहे थे और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे वनस्पति विज्ञान के बारे में। अब आइए देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान में जो जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उन टॉपिक से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आइए उन पे चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लाइमार्क ने, ट्राइपेनियस ने या दोनों ने और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो 1802 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? 1802 ईस्वी में। किसने किया था? तो लाइमार्क और ट्राइपेनियस ने किया था 1802 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चंदन के तेल का वानस्पतिक नाम क्या है? सेंट एल्बम, सीरिया रोबास्टा, रोजा सेंटिबेलिया और स्टेबा। तो इसका जो चंदन का जो तेल का वनस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है, वो है सेंट एल्बम। कौन सा है? सेंट एल्बम। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुनैन में सिनकोना के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, कुनैन का उपयोग हम लोग किस चीज़ों के लिए करते हैं? तो कुनैन का उपयोग जब मलेरिया का बुखार होता है, मलेरिया का रोग होता है, तो उसके औषधि के रूप में हम लोग कुनैन का उपयोग करते हैं। और कुनैन में जो सिनकोना का है वो छाल का उपयोग किया जाता है। कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? तो छाल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी के किस भाग का उपयोग हम पेय पदार्थ के रूप में करते हैं? सबको लगता होगा कि कॉफ़ी के हम लोग पत्ती का उपयोग करते हैं, लेकिन ये गलत है। हम लोग कॉफ़ी में बीज का उपयोग करते हैं, कि कॉफ़ी के बीज का हम लोग पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लौंग के किस भाग का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है दोस्तों। ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो लौंग के हम लोग किस भाग का उपयोग करते हैं? तो लौंग के पुष्पकलिका। कौन से? तो पुष्पकलिका का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इत्र की शीशी खोलते ही पूरा कमरा सुगंधित हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है फ्रेंड्स विसरण। विसरण में क्या होता है कि जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आते हैं चीज़ें। ठीक है। तो इसका कारण क्या है? विसरण है। अगला प्रश्न है, बीजों का अंकुरण होना किसका उदाहरण है? तो बीजों का अंकुरण किस में होता है? तो अंतः शोषण विधि के द्वारा बीजों का अंकुरण होता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला जल कौन सा जल, मतलब पौधे कौन सा जल ग्रहण करते हैं? तो देखिए यहाँ पे है गुरुत्वीय जल, केशिका जल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वीय जल जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र में पाए जाते हैं। ठीक है। तो पौधे इस जल को ग्रहण नहीं कर पाते। पौधे जो ग्रहण करते हैं वो केशिका जल ग्रहण करते हैं। कौन सा जल ग्रहण करते हैं? केशिका जल ग्रहण करते हैं। पौधे जो है केशिका जल ग्रहण करते हैं। ठीक है। ये जो है मिट्टी की सूक्ष्म नलिकाओं में, जो सूक्ष्म छोटी छोटी नलिकाओं में पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन का दर मापा जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन का दर टेकोमीटर से नहीं मापा जाता है, पोटोमीटर से मापा जाता है। रेस्पायरोमीटर से हम लोग श्वसन का दर मापते हैं। किस चीज़ का? श्वसन का दर मापते हैं। वातावरण में प्रकाश की तीव्रता और तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर वातावरण में प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या होगा? जो वाष्पोत्सर्जन का जो दर होता है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। अब अगला प्रश्न है, धान के खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए किस शैवाल का उपयोग किया जाता है? सबसे पहला बात, धान के खेत में हम लोग नाइट्रोजन की मात्रा क्यों बढ़ाना चाहते हैं? तो हम लोग धान के खेत का उर्वरा शक्ति जो होता है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग शैवाल का उपयोग करते हैं। तो कौन से शैवाल का उपयोग किया जाता है? तो नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है धान के खेतों में उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। अगला जो प्रश्न है वो पौधे के बीज किसी पौधे के बीज जल में डालने पर वह फूल जाता है, इसका कारण है। पहले भी हमने देखा कि अंतः शोषण विधि में क्या होता है कि पौधे को बीज में अगर पौधों के जो बीज होते हैं उसको पानी में डालिएगा तो वो फूल जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है? तो अंतः शोषण के कारण होता है।
अगला प्रश्न है, उगते हुए बीज किसका उदाहरण है? तो उगते हुए बीज जो हैं वो अनॉक्सी शोषण का उदाहरण है। आपको बताते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई बीज लगाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, उसके बाद उस बीज को डाल के हम लोग ऊपर से उसमें मिट्टी ढक देते हैं। तो मिट्टी ढकने के बाद क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन नहीं जाता है उसमें, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उगते हुए बीज किसका उदाहरण है? तो अनॉक्सी शोषण का उदाहरण। अनॉक्सी शोषण कब होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा अनॉक्सी शोषण, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने पर श्वसन का दर क्या होगा? ऑब्वियसली जब प्रकृति में हम लोग के जब सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी फ्रेंड्स, तो क्या होगा कि जो श्वसन का दर है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, श्वसन का दर मापा जाता है। श्वसन का दर किससे मापा जाता है? तो रेस्पायरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑक्जीन हार्मोन का खोज किसने किया था? मिलर महोदय ने, वेरिंग महोदय ने, डार्विन महोदय ने, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्जीन हार्मोन का खोज किया था डार्विन महोदय ने। इन्होंने किया था? डार्विन महोदय ने किया था। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन के कारण पौधे में पत्तियां नहीं गिरती हैं? तो वो है ऑक्जीन हार्मोन। ऑक्जीन हार्मोन के कारण क्या होता है? पौधों में पत्तियां नहीं गिरती हैं और ये फलों को भी गिरने से बचाता है। पौधे में पत्तियां और फल किनके वजह से नहीं गिरते? तो ऑक्जीन हार्मोन की वजह से गिरते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन में भाग लेता है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो पौधों में कोशिका विभाजन में भाग लेता है। कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन हार्मोन। अगला, वर्क महोदय ने किस हार्मोन की खोज की थी? तो वर्क महोदय ने किस हार्मोन की खोज किया था? तो इथिलीन हार्मोन की खोज किया था वर्क महोदय ने, ठीक है।